टिड्डियां फिर देश में पंख फैलाने की तैयारी में हैं। उनके आने की खबरों से किसानों के पसीने छूट रहे हैं। अभी जब पिछले माह टिड्डियां आई थी तो किसान बाल बाल बचे थे, उनकी फसलें कट गई थी, लिहाजा टिड्डियां खेतों को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाई। वे राजस्थान हो या गुजरात, मध्य प्रदेश हो या पंजाब अथवा फिर उत्तर प्रदेश, करीब 1 दर्जन राज्यों में अपना तांडव मचाती रहीं, लेकिन ज्यादातर शहरों में ही। अब वे दूने जोश से हमले की तैयारी में हैं। भारत में पैदा हुई वे भी और पाकिस्तान में पैदा हुई वे भी। पहले वे साल में 1 बार आती थी, इस बार दूसरी मर्तबा आ रही हैं। खेतों में खरीफ की बुआई में लगा किसान भयभीत है। वह पहले ही मंदी और कोरोना से लुटा पिटा है। उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अब वह टिड्डियों की मार भी खा सके। वह कभी आसमान तो कभी सरकार की ओर देखता है। सरकारें भी खेतों को टिड्डियों से बचाने की तैयारी तो कर रही हैं, लेकिन किसान को डर है कि वे तैयारियां भी कहीं उसके भले की अन्य ज्यादातर योजनाओं की तरह कागजी न रह जाएं। केंद्र हो या राज्यों की सरकारें टिड्डियों को मारने के लिए हेलीकॉप्टर से, ड्रोन से और अधिकांश जगह ट्रैक्टर के माध्यम से छिड़काव की योजना बना रही हैं। पर यह छिड़काव कब होगा, कितना होगा, कितने दिन होगा, टिड्डियों के हमलों से उसे बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा, इन सब बातों पर वह आश्वस्त नहीं है। उसे इस बात की चिंता भी कम नहीं है कि दुर्भाग्य से यदि टिड्डियों ने उसकी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया तो उसे उसका मुआवजा भी मिलेगा या नहीं। उसकी यह चिंता गलत भी नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने टिड्डियों के हमले को अभी प्राकृतिक आपदा नहीं माना है। इसका अर्थ यह है कि अगर टिड्डियों ने खेत में खड़ी फसल को चट कर लिया तो किसान को किसी बीमे का लाभ नहीं मिलेगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी नहीं। तब उसके पास अगले 12 महीने अपनी गृहस्थी चलाने के लिए क्या बचेगा। टिड्डियों से खेतों को बचाने में बजाते बजाते घर के बर्तन भांडे भी तब तक टूट फूट चुके होंगे। जरूरत इस बात की है कि केंद्र और राज्यों की सरकारें इस मुद्दे पर एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय मिलजुल कर काम करें। अपने संसाधनों को मिलाकर ऐसी योजना बनाएं जिसमें प्रजनन के वक्त ही टिड्डियों के अंडों को नष्ट किया जा सके, और अगर वे वहां से बचकर उड़े भी तो हवाई स्प्रे से उनकी जान ले ले। यह भी ध्यान रहे कि स्प्रे में काम आने वाले मैलाथियन जैसे घातक रसायन मानव जीवन को नुकसान न पहुंचा पाएं। और सबसे अंत में, यदि सारे प्रयासों के बावजूद टिड्डी दल खेत तक पहुंच जाए तो होने वाले नुकसान का किसानों को पूरा मुआवजा मिले, फिर चाहे वह केंद्र दे या राज्य। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से मिले या मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना से। न आधी अधूरी तैयारी हो, न आधा अधूरा क्रियान्वयन। जितना भी हो पूरे मन से हो, तभी खेत बचेगा और तभी किसान बचेगा। और वह बच गया तो देश मंदी से भी बच जाएगा और कोरोना की भुखमरी से भी।